हेलो क्लास। आज के लेक्चर में जो हम हिस्ट्री का ही क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है, उसमें जो क्रांति का क्वेश्चन चल रहा है, रूसी क्रांति, उसमें हम देखेंगे अगला टॉपिक जो है अक्टूबर, क्योंकि दो क्रांति फरवरी में, एक 1917 में, अक्टूबर में, ठीक है। तो 1917 में ये 9th का है क्रांति जो हुई, इसमें क्या क्या पॉइंट्स बनते हैं वो अपन यहाँ पर पढ़ते हैं। सबसे पहले तो जो लेनिन की बोल्शेविक जो पार्टी थी, उनमें और अंतरिम सरकार में एक तनाव या टकराव की स्थिति जो है वो बन गई थी, ठीक है। और लेनिन की सरकार को या लेनिन की पार्टी को एक पूरी आशंका थी इस बात की कि उनके ऊपर जो है सरकार तानाशाही जो है वो थोप सकती है। तानाशाही मतलब अपनी डिक्टेटरशिप जो होती है, जो मनमर्जी का शासन होता है, वो थोपा जा सकता है, जिसमें टोटल नियंत्रण हो जाता है और सरकार अपनी जो है मनमर्जी इसके ऊपर करती है। ऐसे में बोल्शेविक जो पार्टी थी, जो बोल्शेविक समुदाय था, समूह था, जो उसमें जो है एक विद्रोह के लिए अब बात होने लगी कि अब सरकार के खिलाफ जो है हमको विद्रोह करना है, तो इसके लिए अब उनको एकजुट होना था। तो इसके लिए चर्चा करने के लिए और सेना में जो सोवियत वाला क्षेत्र था, फैक्ट्री में जो सोवियत के बोल्शेविक जो लोग थे, वो वहां पर एकजुट हुए, मतलब उनको वहां पर इकट्ठा किया गया चर्चा करने के लिए कि अब एक नीति बनाई जाएगी विद्रोह की सरकार के खिलाफ, ठीक है। 16 अक्टूबर में इसके सत्ता पे कब्जा करने के लिए जो है बात होने लगी। तो लेनिन ने जो है पेट्रोग्राद और बोल्शेविक को राजी कर लिया, ठीक है, कि अब अपन एक समिति का निर्माण करते हैं। तो सैनिक क्रांतिकारी समिति का एक गठन कर दिया गया। फिर जो है चर्चाओं का दौर चलता रहा, एकजुट होते रहे वो लोग, फिर ठीक है। फिर 24 अक्टूबर को जो एक तरह से अपन कह सकते हैं विद्रोह के आरंभ होने की स्थिति बन गई थी। तो विद्रोह शुरू हुआ। तो उस समय जो वहां के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भी अपनी नीति बनाई और वो अपने समर्थकों को इकट्ठा करने के लिए शहर से बाहर चले गए और उन्होंने अपने जो सरकार के समर्थक जो सेना थी या वहां के जो लोग थे, उनको इकट्ठा करने का प्रयास करना शुरू कर दिया। तो सरकार के जो वफादार लोग थे, सैनिक भी थे और जो वफादार थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि बोल्शेविकों के जो 2 अखबार के दफ्तर थे उस पर कब्जा कर लिया। मतलब यहाँ पर ये समझना है कि बोल्शेविक लोग क्रांति करने के लिए तैयार हो रहे हैं, यहाँ पे सरकार उन पर नियंत्रण करने के लिए जो है कार्य कर रही है। तो उन्होंने क्या किया, बोल्शेविकों के जो अखबार थे उस पर जो है उन्होंने कब्जा कर लिया और टेलीग्राफ ये जो है इनको सबको सरकारी नियंत्रण में जो है वो ले लिया गया। यहाँ तक कि विंटर पैलेस किसका है, राजा का जो था, उसको भी जो है इन्होंने अपने उसमें रखा ताकि वहां पे कोई किसी प्रकार का जो है विद्रोह का न हो पाए। तो जो विरोधी थे उन पर भी नियंत्रण किया गया और जो वहां के बोल्शेविक लोग थे, इन्होंने भी नियंत्रण करने के लिए नीतियां बनाई कि मंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया जाए। इस तरह से वहां पे नीतियां जो है वो बन रही थी। इसी बीच क्या हुआ, विंटर पैलेस पे बमबारी जो है वो युद्धपोतों के द्वारा कर दी गई। युद्धपोतों ने और भी जगह बमबारी की, ऑरेरा नामक युद्धपोत जो है उसके द्वारा जो है वहां पर बमबारी की गई विंटर पैलेस में, ठीक है। पूरा जो शहर है यहाँ पर जो है बमबारी करने की स्थितियां जो थी वो बनने लगी। और ऐसे समय में जो समिति थी क्रांतिकारियों की, उन्होंने नियंत्रण कर लिया और मंत्रियों को आत्मसमर्पण वहां पर करना पड़ा। तो ये जो गोलीबारी हुई थी इसमें खासतौर पे मास्को में ये स्थितियां ज्यादा हो रही थी और बगावत की स्थिति आ गई थी। और दिसंबर तक तो क्या हुआ कि यहाँ पर मास्को पर, पेट्रोग्राद पर जो है यहाँ पर ये जो नियंत्रण बोल्शेविकों का नियंत्रण यहाँ पर हो गया। इन्होंने नियंत्रण यहाँ पर कर लिया, ठीक है। अब ये सारा नियंत्रण यहाँ पर हो गया, ये अक्टूबर की बात अपन कर रहे हैं। अब इसके बाद क्या हुआ, जब बोल्शेविकों का नियंत्रण हो गया तो अक्टूबर के बाद क्या स्थिति हुई, वहां पे क्या बदला।
तो ये जो लेनिन की पार्टी थी ये निजी संपत्ति के खिलाफ थी, मतलब निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया कि उद्योगों का, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। मतलब बड़े बड़े उद्योग हैं, बैंक हैं, ये किसके नियंत्रण में आ गए? सरकार के नियंत्रण में आ गए। मतलब इनका स्वामित्व, प्रबंधन सब किसके पास आ गया? सरकार के पास में आ गया। जमीन को सार्वजनिक सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया और किसानों को ये कहा गया कि जो सामंतों की जमीन थी, ठीक है, उस पर वो कब्जा कर सकते हैं, उस पर कब्जा करने की उनको पूरी छूट दे दी गई, क्योंकि जमीन क्या हो गई? सामाजिक संपत्ति। अभी तक क्या है, सामंत लोग अपने पास जमीन रख लेते थे, अब किसानों को ये छूट मिल गई कि वो जमीन पे कब्जा कर सकते हैं। जो घर थे, तो जो बड़े बड़े मकान थे उसमें एक बड़ा हिस्सा मकान मालिक को दे करके उस मकान के छोटे छोटे हिस्से कर दिए। किसके लिए? जो बेघर लोग थे, जिनके पास घर नहीं थे, उनको किराए पे देने के लिए ये इसको कर दिया गया। जो अमीर वर्ग था उस पर रोक लगा दी कि वो जो बड़ी बड़ी पदवियां जो होती है, उपाधियां होती है, पदवियां होती है, बड़ी बड़ी पोस्ट जो होती है, उसका इस्तेमाल वो नहीं कर सकते। उसके इस्तेमाल पे क्या कर दी गई? रोक लगा दी गई। फिर सेना की, ठीक है, या और जो वहां के सोवियत के जो अफसर थे उनकी जो है यूनिफॉर्म जिसको पहनते थे, वर्दियां, वो भी चेंज कर दी गई। मतलब वर्दियों को भी क्या कर दिया गया? बदल दिया गया। फिर 1918 में एक वहां पे परिधान प्रतियोगिता, जैसे अपन फैशन शो कहते हैं ना, एक परिधान प्रतियोगिता चलाई गई और उसमें एक सोवियत टोपी का चयन यहाँ पर किया गया। सोवियत टोपी का आ गया, उसको चुनाव वहां पर किया गया। फिर ये जो क्रांतिकारी पार्टी थी बोल्शेविक की, उनकी पार्टी का नाम भी चेंज कर दिया गया और इसका नाम दे दिया गया रूसी कम्युनिस्ट पार्टी। ये सब हम बच्चे क्या पढ़ रहे हैं? अक्टूबर के बाद की स्थितियां आप बुक में भी देखिएगा, उसमें सब में एक एक पॉइंट्स बनते जाएंगे, तो पॉइंट्स में अंडरलाइन करते जाए। फिर इसी दौरान क्या हुआ कि 1918 में ही असेंबली को बर्खास्त करके और यहाँ पे मतलब बर्खास्त कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि ये जो बोल्शेविक थे संविधान सभा के लिए चुनाव मतलब कराना चाहते थे, पर वो प्रस्ताव हुआ नहीं, पास नहीं हुआ और असेंबली जो थी वो बर्खास्त कर दी गई। फिर 1918 में क्या हुआ? जर्मनी से संधि कर ली गई। इसी बीच दौर में क्या हुआ? जर्मनी, जिसने बाल्टिक सागर में यहाँ पे जो कब्जा किया होता, तो जर्मनी से संधि यहाँ पर हो गई। और यहाँ पर हम बात करते हैं अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस। यहाँ की जो संसद है वो क्या बनी? संसद अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस जो थी उसको संसद बना दिया गया। मतलब अब रूस जो है वो एक दलीय व्यवस्था वाला देश बन गया। मतलब एक ही दल है जो सरकार को वहां पर चलाएगा। तो रूस में एक दलीय व्यवस्था यहाँ पर हो गई। और अब क्या हुआ कि बोल्शेविक जो है सत्ता में आ गए। तो अब यहाँ पे जो उनकी गुप्तचर पुलिस थी वो अगर बोल्शेविकों की कोई आलोचना कर रहा है, ठीक है, और यूनियनों पर, ट्रेड यूनियन वगैरह जो होती हैं उनके ऊपर गुप्तचर पुलिस ने क्या करना शुरू कर दिया? उन्होंने कब्जा करना शुरू कर दिया या उनके ऊपर नियंत्रण करना शुरू कर दिया। और गिरफ्तारी भी, जो कोई आलोचना करता था उसकी गिरफ्तारी भी यहाँ पर कर दी जाती थी। और कुछ जो है सेंसरशिप, आप जानते हैं, मतलब सरकारी नियंत्रण हो गया, तो कई चीजों पर क्या हो गया? सेंसरशिप भी यहाँ पर कर दी गई। तो ये अक्टूबर की क्रांति का यहाँ पर हमने पोर्शन आज पढ़ा। फरवरी का हम पहले पढ़ चुके थे, अब अक्टूबर की क्रांति। अब आगे एक दो पॉइंट्स और बचते हैं अपने टॉपिक, उसके बाद ये अपना चैप्टर हो जाएगा। तो आप अपनी बुक में देखिए, ठीक है। और ये अक्टूबर की क्रांति में दो हिस्से आएंगे, एक तो क्रांति के बारे में, फिर क्रांति के बाद में क्या बदलाव आया, तो उसके पूरे आप अंडरलाइन कर लेंगे।